जय श्री माता वैष्णो देवी। ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं सुबह 6 बजे का है। जब आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में जाते हैं तो आपको 3 खास बातें याद रखनी हैं। सबसे पहले, जब आप श्री माता वैष्णो देवी के रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं और पहुँच जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर मिलता है वो यात्रा टिकट जो कार्ड होता है, वहाँ से आप कार्ड लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और फिर आप प्रवेश कर जाते हैं जो माता रानी का मुख्य गेट होता है। हालांकि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं सुबह 6 बजे का है और अभी मैं उतर रहा था श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद। तो मैं बता रहा था आपसे, जब आप उस मुख्य गेट में प्रवेश करते हैं श्री माता वैष्णो देवी के, जहाँ से यात्रा का प्रारंभ होता है, तो काफ़ी सारे भगत आते हैं माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए। लेकिन कुछ भगत ऐसे भी होते हैं जो आते हैं दूर से और आकर कहीं बाहर रूम ले लेते हैं, उसमें स्नान करते हैं और चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। कुछ और भगत होते हैं अलग तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भगत होते हैं वो आते हैं माता रानी के जैसे गेट में प्रारंभ करते हैं और उसके बाद कुछ दूर चलते हैं तो आप सभी पता है बाण गंगा रास्ते में मिलती हैं, बाण गंगा में स्नान करते हैं। ये पहली बात मैं बता रहा हूँ आपको। बाण गंगा में स्नान करते हैं और बाण गंगा में स्नान करने के बाद तब जाकर वो जो है यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप यात्रा की शुरुआत करते हैं तो जहाँ पर है अर्धकुंवारी, कुछ लोग अर्धकुंवारी अभी तक नहीं गए होंगे, शायद जो वीडियो देख रहा होगा उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो माता वैष्णो देवी के दर्शन तो करने गए हैं लेकिन अर्धकुंवारी नहीं गए हैं। तो आप जब भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाइए तो अर्धकुंवारी आप जरूर जाइए। देखो, अर्धकुंवारी से 1 किलोमीटर पहले ही एक और रास्ता कट जाता है, वो नया रास्ता बना है श्री माता वैष्णो देवी के मुख्य भवन तक जाने के लिए। लेकिन आप उस रास्ते को यूज कीजिए, बहुत आसान रास्ता है। लेकिन हाँ, अर्धकुंवारी वाला रास्ता जो होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, ये तरीके से मान लो कि थोड़ा सा कठिन वाला रास्ता है जिस पे चढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप ये देखिए कि आप अर्धकुंवारी पहुँचेंगे तो आपको कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिलती हैं वहाँ पे। तो जब आप अर्धकुंवारी पहुँचते हैं वहाँ पर कई सारे भगत होता है जो वहाँ पर कहते हैं श्री माता वैष्णो देवी उस अर्धकुंवारी में माता रानी ने 9 महीने तक जो है यज्ञ किया था और अपने शरीर को इस तरीके से तपाया था कि उनके अंदर सारी शक्तियाँ विराजित हो गई थी और उसके बाद ही उन्होंने काल भैरव को वध किया था। तो वो जो गुफा है उस गुफा को एक बार पार करना होता है। उसके लिए जब आप जाते हो तो आप टिकट पर्ची आप लेना चाहते हो तो वहाँ से ले सकते हो। अच्छा, जब आप पहुँच जाते हो वहाँ पर अर्धकुंवारी में तो भी एक ख़ास बात है, अगर आप सेम डे अगर आप करना चाहते हो उस गुफा के दर्शन तो उसके लिए आपको 300 रुपये की पर्ची कटवानी होती है। 300 रुपये की पर्ची कटवाइए। अगर आप दोपहर में पहुँचे हैं तो शाम को आपको दर्शन हो जाएगा लगभग 7 से 8 के बीच, 9 बजे के आसपास। उसके बाद नहीं तो आप ये देखो कि अगर आपको ऐसे दर्शन करना है, एक यहाँ पर पर्ची कटती है जिसमें फ्री दर्शन होते हैं लेकिन उसमें नंबर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। नंबर कि मतलब अगर आज पर्ची आप कटवा रहे हो तो आप समझ लो आपका नंबर कल शाम तक आएगा। तो कुछ इस तरीके से वहाँ की लाइनें चलती हैं। तो जब आप जा रहे होते हैं, अगर आप फ्री वाली पर्ची कटवाते हैं इसका मतलब आपने वहाँ से पर्ची लिया अर्धकुंवारी से और उसके बाद चढ़ाई करना शुरू कर दिया। चढ़ाई करके गए ऊपर भवन माता वैष्णो देवी के दर्शन किया, काल भैरव को दर्शन किया। जब आप वापस आते समय जब अर्धकुंवारी पड़ता है तब आप रुकेंगे, तब जाकर आपका कहीं नंबर आने वाला होगा, तब जाकर आप जो है दर्शन कर पाएंगे अर्धकुंवारी माता की उस गुफा के। और दूसरी बात था हमारा जो है अर्धकुंवारी वाला, तो अर्धकुंवारी सबसे बड़ा जो है मेन पॉइंट है, चाहे जाते समय और आते समय। तो आप जाएंगे, उसके बाद तीसरे पे हम आ जाते हैं। अर्धकुंवारी से जब हम निकलते हैं, पर्ची ले ली, टिकट ले लिया, तो आगे बढ़ते हैं माता रानी के भवन की तरफ। अब वहाँ से भी अर्धकुंवारी से भी 2 रास्ता जाता है। एक बिल्कुल वहाँ से दिखाई देगा आपको गुफा का रास्ता, और एक होता है वो रास्ता जिसे कहते हैं साझी छत वाला रास्ता। साझी छत वाला रास्ता बहुत पुराना रास्ता है और उस रास्ते से उस पर थोड़ी सी कठिन वाली चढ़ाइयाँ हैं, तो काफ़ी सारे भगत अब जो है उसको जो है इग्नोर करते हैं और सब जो नया वाला रास्ता है उससे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप साझी छत वाले रास्ते से जाएंगे, आपको जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो आपको नए वाले रास्ते से नहीं देखने को मिलता है। तो आप जब भी जाते हैं साझी छत वाले रास्ते से जाइए, आप वहाँ पर पहुँचेंगे आपको मन खुश हो जाएगा। इतना मैं आपको बता रहा हूँ, साझी छत वाला रास्ता इतना अच्छा है। हालांकि दूसरा जो रास्ता है वो भी साझी छत के आसपास ही आकर खुलता है और
तो ये हो जाती है। जब आप आगे जाते हैं तो सांझी छत वाले रास्ते से जाएं। सांझी छत पे पहुंचने के बाद ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, वहाँ से आप माता रानी के भवन पहुंच जाते हैं। माता रानी की अगर आप दर्शन करते हैं, काफ़ी सारे भगत जाते हैं माता रानी के दर्शन करते हैं उस भवन के, जहाँ पर 3 पिंडियाँ हैं, माता रानी के दर्शन किया और वापस आ जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जाते हैं माता रानी के दर्शन के लिए तो आपको भवन में 3 पिंडियों के दर्शन करने के बाद आपको काल भैरव का दर्शन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे धर्म ग्रंथों में चीज़ लिखी हुई है कि आप भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें तो उनके सामने जरूर काल भैरव होंगे। माता शीतला को देख लो, उनके सामने काल भैरव होते हैं। उसी तरीके से माता वैष्णो देवी की जो 3 पिंडियाँ हैं उसके सामने अगर आप देखोगे तो काल भैरव का मंदिर है। तो आपको काल भैरव को दर्शन करना, अगर आप उनके दर्शन नहीं करोगे तो आपका दर्शन अधूरा माना जाता है। हालांकि आपको ये जो सामने देख रहे हैं यही वो मुख्य गेट है जहाँ से आपकी यात्रा की शुरुआत करते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया, आपको सामने दिखने वाला है। ये वाइट कलर का आपको दिखेगा। यहाँ पर स्टूडियोज़ बने होते हैं, लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब यहाँ से बिल्कुल सामने देखते हैं तो आपको वो गेट आपको दिखाने वाला हूँ जिसको पार करते हैं। ये है, यहाँ से आपकी यात्रा की शुरुआत होती है। एक बार कमेंट में जय श्री माता वैष्णो देवी आप ज़रूर लिखें। और हाँ, जब आप माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं तो बाण गंगा में स्नान करना ज़रूर भूलें। जब आप लौट भी रहे होते हैं तब भी आप कोशिश करिए श्री माता वैष्णो देवी के साथ साथ में, दर्शन के साथ साथ में आपको जो है बाण गंगा के भी दर्शन करने हैं। एक बार जय श्री माता वैष्णो देवी कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फेसबुक पे देख रहे हैं मुझे तो फॉलो ज़रूर करें, और यूट्यूब पे अगर मुझे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय श्री माता वैष्णो देवी।